वालेकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू प्लस कोड वीडियो देखेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। यहाँ पे मैंने डाटा केबल कनेक्ट की हुई है, डेवलपर मोड ऑन है, तो मेरा मोबाइल यहाँ पे एज ए एमुलेटर काम करेगा। जैसे ही मैं ये प्ले करूँगा, रन करूँगा इस ऐप को, तो ये ऐप जो है वो मेरे मोबाइल पर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और मुझे जो है ये अपने मोबाइल पे इसकी स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये ऐप मिरर एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है जो कि मोबाइल में भी है। इसको जब हम स्कैन करते हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो ये इमोलेटर की स्क्रीन, मेरे मोबाइल की स्क्रीन मोबाइल पे दिखाता है। तो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ, जैसे कि ये आईडी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। साइन इन अगर ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये हमारी मेन स्क्रीन है। होम पे क्लिक करेंगे तो अभी तक मौजूद जितनी भी हमारी पोस्ट हैं वो सारी नज़र आएंगी। ठीक है, ये मुख्तलिफ पोस्ट हैं। उन पोस्ट पे हम अपना कोई कमेंट देना चाहते हैं तो हम गिव अ रिव्यू करेंगे, तो हम लोग अपना कमेंट जो है वो यहाँ पे लिख सकेंगे। ठीक है, तो जैसे सेव पोस्ट या सेव कमेंट कह लें, तो ये ऑलरेडी जो रिव्यू गए हैं वो, और प्लस ये रिव्यू साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट, अगर हम इस पे चैट करना चाहते हैं तो मैं चैट यहाँ पे हेलो का वर्ड टाइप कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ, मेरा चैट मैसेज जो है वो चला गया। तो देन अगर मैं नई पोस्ट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई इमेज सेलेक्ट करूँगा। ये रिसेंट में से ही उठा लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये इमेज जो है वो लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल दे दूँगा सॉफ्टवेयर कोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं पोस्ट लगा देता हूँ, कोई भी डिस्क्रिप्शन उसकी डाल दें, और स्टार्टिंग पे अपना ओपिनियन अगर शुरू में डालना है तो यहाँ पे मैं शुरू का ओपिनियन जो है वो ऐड कर दूँगा। अब ये पोस्ट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। जैसे ये पोस्ट अपलोड होगी तो हम इसको व्यू कर सकते हैं। होम में जाएंगे और देन ये पोस्ट हमें नज़र आएगी। यहाँ पे ये देखें, सॉफ्टवेयर कोर्स जो है वो हमारे पास आ गया। इसके ऊपर भी रिव्यू दे सकते हैं। गिव अ रिव्यू करेंगे तो हमारा रिव्यू जो है वो इसके लिए सेव हो जाएगा। देन हम अगर बात करें चैट की, तो ये हमारे पास चैट का मॉड्यूल है। अगर मैं यहाँ पे चैट करना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, मैसेज चला गया। ठीक है, तो इस तरह करके हम चैटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम सबसे पहली जो स्क्रीन है वो लॉगिन की स्क्रीन खोलते हैं। ये हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन है। लॉगिन की स्क्रीन में हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक ईमेल है, एक पासवर्ड है। ये ईमेल वगैरह हम यहाँ से उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बटन लगाना है तो यहाँ से हम अपना बटन जो है वो लगा सकते हैं। हर तरह के ये पासवर्ड टाइप टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ईमेल टाइप टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, फ़ोन टाइप टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके डिज़ाइन होते हैं। तो लॉगिन से पहले हम बात करते हैं साइन इन की। ठीक है, यानी कि साइन अप के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो उसकी हम बात करते हैं। ये हमारे पास साइन अप स्क्रीन है। ठीक है, साइन अप स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्सेस, ये रेडियो बटन्स और ये फेवरेट बुक वगैरह जो है वो लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग बैकएंड पे देखेंगे, जो भी स्क्रीन की XML लेआउट में हमें नज़र आएगी, आगे उसकी कोडिंग भी सारी बात है मौजूद होगी। तो उसके लिए ये मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे हमारे पास फायर बेस्ड डेटाबेस हमने इसके लिए यूज़ की है। हमने टूल बॉक्स, टेक्स्ट व्यू, प्रोग्रेस बार, चेक बॉक्सेस, जो चीज़ें भी यहाँ पे ले रहे हैं उनके वेरिएबल्स क्रिएट किए। फिर हमने अपने वेरिएबल्स को उन टूल्स बार के साथ, असल बटन्स के साथ एसोसिएट कर दिया, यानी कि उनको गेट कर लिया। ठीक है, उनकी आईडीज़ एसोसिएट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है ये फायरबेस का, ये हमने एक इंस्टेंस भी बना लिया अपने पास। ठीक है, तो टूल बार में हमने बुक रीडर हब ऊपर टॉप पे हमने जो लिखना है वो ये यूज़ किया। फिर हम जब अब क्लिक करते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो हम लोग दोबारा से लॉगिन पे आते हैं, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्क्रीन आती है, ये साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो देखें दो बटन है, साइन इन है या साइन अप है। तो जब साइन इन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, लॉगिन की एक्टिविटी पे ले जाता है। साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये रजिस्टर्ड यूज़र पे हमें ले जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड यूज़र पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। जब हम गो टू डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको हम लोग उनके वेरिएबल्स को लेके आ जाएंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट डाटे को सेव करा सकें। तो सब चीज़ों को चेक कर रहा है कि अगर ईमेल एम्प्टी है या कोई पासवर्ड एम्प्टी है या ईमेल का पैटर्न गलत है, तो ये चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है,
फायरबेस के अंदर जो है वो हम लोग डाटा सेव करने लगे, ठीक है। तो फायरबेस में हम पहले चेक कर रहे हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर ये वगैरह चेक कर रहे हैं ऑन कंप्लीट। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या होगा, ये एक प्रोग्रेस बार नज़र आएगी और हम क्या करेंगे, हम एक हैश मैप का हम एक जो है वो स्ट्रिंग ले लेंगे, उस स्ट्रिंग में हम अपने वेरिएबल्स को पुट कर देंगे, फिर वही हम लोग क्या करेंगे डेटाबेस में डाटा जो है वो सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेटाबेस में डाटा सेव हो रहा है। और अगर डाटा सक्सेसफुली हो जाता है तो साइन अप सक्सेसफुली, साथ ही हम एक ईमेल भेज देंगे ऑथेंटिकेशन, ये सेंड वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो हम भेज देंगे, ठीक है। तो जब सेंड वेरिफिकेशन ईमेल चली जाएगी, अगर यूज़र वेरीफाई होगा तो वो हम उसको लॉगिन कर सकेंगे। उसके लिए हमारे पास जो स्क्रीन है वो लॉगिन की है, ये स्क्रीन है, ठीक है। इसके लिए अगर कोड हम चेक करना चाहते हैं तो ये लॉगिन एक्टिविटी का कोड, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी जब हम क्लिक करते हैं लॉगिन पे तो इसके भी हमारे पास दो बटन, ये देखें ईमेल पासवर्ड दो टेक्स्ट बॉक्सेस दो बटन हैं, ठीक है। अगर हमने साइन अप पे क्लिक करना है तो हमें साइन अप की एक्टिविटी पे ले जाता है, लेकिन अगर हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं तो ये इस एक्टिविटी पे हमें ले आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, गो टू डिक्लेरेशन कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट उधर जाऊँगा, फिर ईमेल और पासवर्ड चेक करेगा, उनकी वैलिडेशन चेक करेगा, पैटर्न वगैरह चेक करेगा, पासवर्ड की लेंथ भी चेक करेगा कि 6 से ज़्यादा है, ठीक है। तो देन क्या करेगा वो हमें फिर साइन इन के लिए उसकी ऑथेंटिकेशन भी चेक करेगा कि क्या ईमेल को हमने ऑथेंटिकेट किया हुआ है। अगर तो हमने ईमेल को ऑथेंटिकेट किया हुआ है तो फायरबेस के साथ कनेक्शन करके उसको ईमेल और यूज़र को चेक करके तो हमें लॉगिन होने देगा, ठीक है। अदरवाइज़ कहेगा प्लीज़ वेरीफाई करें अपनी ईमेल को, या फिर आपकी लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है, आपका लॉगिन नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखें अगर ऑथेंटिकेशन हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं तो कह देगा कि वेरीफाई करें। अगर ऑथेंटिकेशन हो गई है तो फिर हमें लॉगिन की एक्टिविटी से प्रोफाइल पे ले जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल ये मेन हमारे पास इसका स्क्रीन है। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो पुट की हैं, इमेज बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स हमने इस तरह करके पुट किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास चीज़ें जो है मौजूद हैं। तो इधर जस्ट हमने लिंक लगाए हुए हैं, जब पोस्ट पे क्लिक करें तो कहाँ पे ले जाए, होम पे क्लिक करें तो कहाँ पे ले जाए, और यहाँ पे क्लिक करें तो उस स्क्रीन पे ले जाए। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जब हम यहाँ पे आप देखें कि लॉगिन होता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी, मैं ये लॉगिन हो गया, मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया, देन जो मैंने पासवर्ड रजिस्टर्ड होते हुए सेव किया था वो दे दिया। जब मैंने ये अपना पासवर्ड दे दिया तो इसके बाद ये स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जब आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बैकएंड पे देख सकते हैं, ये पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें न्यू पोस्ट एक्टिविटी पे ले जाएगा, होम पे क्लिक करेंगे तो हमें इसी होम की एक्टिविटी पे ले जाएगा, ठीक है। और अगर हम चैट पे क्लिक करेंगे तो हमें रिसेंट चैट की एक्टिविटी में ले जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यू पोस्ट पे जाते हैं। तो ये ले जी मैं न्यू पोस्ट पे जो है वो क्लिक कर, न्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जारी बात है सबसे पहले मैं इमेज डिसाइड करूँगा। मैंने ये कैंप वाली इमेज ले ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैंपिंग, ठीक है जी, और ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम पे ओपिनियन है, ठीक है, गुड, ठीक है। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो न्यू पोस्ट एक्टिविटी पे हम चले गए, सारे वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स के साथ एसोसिएशन यहाँ पे की, ठीक है। एसोसिएशन करने के बाद यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हम लोग जो है वो इसका इंटेंट वगैरह के साथ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर इंटेंट पहले मौजूद है, ये तो सेट डाटा है ना, कि मतलब हमने अपडेट के लिए डाटा लाना है। तो अगर आप सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करें तो ये इमेज को सिलेक्ट करने का गैलरी के साथ रब्ते का इंस्ट्रक्शन का कोड है। अगर हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है, कि आपने स्टार्ट पोस्टिंग करनी है। अदरवाइज़ अगर आप रिव्यू दे रहे हैं तो पोस्ट रिव्यू। तो स्टार्ट पोस्टिंग पे क्लिक करें तो मैं यहाँ पे गो टू डिक्लेरेशन में जाता हूँ, तो ये क्या होगा, हमारी पोस्ट को अपलोड करना शुरू कर देगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे भी दो सिस्टम है कि आप ऐड कर रहे हैं या रिव्यू के लिए अलग कोड कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर तो आप ऐड कर रहे हैं या आप रिव्यू के लिए ऐड कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या हो रहा है, ये पोस्ट वगैरह, ये हमारे टाइटल्स वगैरह सारे जो है वो हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ये नेक्स्ट हम जो है वो वैल्यू सेट करेंगे चाइल्ड्स में, ठीक है। चाइल्ड्स किसके, फायरबेस के, ये फायरबेस का रेफरेंस है उसके चाइल्ड में, ठीक है। ये हम लोग पुश के अंदर जो पुश मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। पोस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास पोस्ट के अंदर
ये डाटा है। अभी मैं एक पोस्ट करूँगा तो आपको अभी नज़र आ जाएगा कि ये पोस्ट होगी। ये QR कोड हमें ज़रा बार बार स्कैन करना होता है। ऐप मिरर सॉफ्टवेयर से इसको कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करें, इधर भी इंस्टॉल करें, और QR कोड से आप अपना मोबाइल जो है उसको एज आ एमुलेटर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये मैंने QR कोड लगाया, मेरा मोबाइल वापस आ गया यहाँ पे। ये देखिए, अब मैं सेव पोस्ट पे क्लिक करूँगा, सेव पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पोस्ट सेव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेव पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पोस्ट, जैसे ही मैंने सेव पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें बैकएंड पे एक नई पोस्ट सेव हो गई, ठीक है जिसका नाम कैंपिंग, और ये उसकी इमेज और ये उसका यूज़र आईडी सब कुछ आ गया कि कौन सा यूज़र जो है वो सेव कर रहा है। इस तरह करके डाटा पोस्ट होता है। अब हम बात करते हैं होम। जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो वो पोस्टें हमें नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इस तरफ जो है वो व्यू पोस्ट या व्यू का वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं होम पे क्लिक करने से एक्टिविटी होम पे आ जाती है। तो ये लीजिए, एक्टिविटी होम पे मैं चला गया, ये एक्टिविटी होम पे आ गया। एक्टिविटी होम पे जस्ट मैंने एक रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है, उसमें मैंने एक रो बनाई हुई है जो हमारा रिकॉर्ड दिखाती है। ये रो बनी हुई है, ऊपर इमेज बॉक्स है, ये टाइटल है, ये दूसरी चीज़ें जो है वो इसमें हमें नज़र आती है। ये देखें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू और गिव अ रिव्यू, और ये हमने चैट का बटन लगाया। तो ये जो है वो वर्किंग करते हैं। हम एक्टिविटी होम पे जाते हैं, ये इसका सारा कोड है। रिसाइकलर व्यू को गेट किया हमने, फायरबेस का रेफरेंस भी गेट कर लिया, ठीक है। पोस्ट जितनी भी हैं उठा ली, और उन पोस्टों को जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू के साथ बाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, हमने टाइटल बाइंड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बाइंड कर दी, यहाँ पे हमने चैट का बटन्स भी बाइंड कर दिया, और यहाँ पे हमने चैट के बटन की, अगर हम चैट पे क्लिक कर दें तो हम किस पेज पे जाएंगे ये भी हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो जाएगा, चैट एक्टिविटी भी हम चले जाएंगे जब चैट पे क्लिक करें। अगर हम रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो हम दोबारा फ्रॉम एक्टिविटी से लेके हम न्यू पोस्ट पे दोबारा चले जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पे अपना डाटा सेंड करेंगे। ये देखें, हमने पूरे का पूरा मॉडल जो है वो सेंड कर दिया, ठीक है। तो BTN रिव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं इधर से, गिव अ रिव्यू, तो ये देखें हम उस एक्टिविटी पे दोबारा आ गए, ठीक है। लेकिन अब शेप जो है वो दूसरे तरीके की, तो दोबारा उस पर जब आते हैं तो यहाँ वहाँ से पुट एक्स्ट्रास, और यहाँ से हम दोबारा जो कोड लेके आते हैं वो गेट एक्स्ट्रास से लेके आते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है गेट इंटेंट, पूरे का पूरा इंटेंट गेट कर लेते हैं, ठीक है। पोस्ट में हमारे पास गेट एक्स्ट्रास के ज़रिए पूरा इंटेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जब दोबारा हम बटन प्रेस करेंगे BTN सेव, तो सारी बात है ऐड रिव्यू नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो पोस्ट कर रहे हैं। सारी बात है पोस्ट के टाइम पे ये डाटा हमारा पोस्ट की तरह सेव होगा, ठीक है। गेट रिव्यूज़, ये है पोस्ट रिव्यूज़। पोस्ट रिव्यूज़ में जाएंगे और अपना पोस्ट रिव्यू करते हैं। ये हमारा रिव्यू जो है वो पोस्ट हो रहा है। तो इस तरह करके हम जो है वो अपनी पोस्ट को रिव्यू दे सकते हैं। ये गेट रिव्यूज़, अगर हमने सारे रिव्यू गेट करने हैं, ठीक है, मतलब 2-3 रिव्यूज़ हो गए हैं, तो उसका तरीकाकार ये हम लोग मल्टीपल रिव्यूज़ जो है वो गेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग अपनी वर्किंग को जो है वो मुकम्मल करते हैं। ये लीजिए, मैंने सेव कर दिया, तो ये नीचे रिव्यू सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो रिव्यू नंबर 1, रिव्यू नंबर 2, ये एक लूप लगी हुई है, उसके ज़रिए हम मल्टीपल रिव्यू जो है वो दिखा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो है चैट की। चैट की स्क्रीन पे चले गए, तो चैट की स्क्रीन, ये हमारे पास चैट का डाटा जो है वो ओपन करती है। तो प्रोफाइल में जाएं तो हम उसके लिए रिसेंट चैट एक्टिविटी पहले कॉल करते हैं, ठीक है जी। रिसेंट चैट एक्टिविटी हमें अभी की चैट की जो वर्किंग है वो दिखाती है, ठीक है। रिसेंट चैट मॉडल, तो ये रिसेंट चैट एक्टिविटी, सॉरी, ये आ गई हमारे पास रिसेंट चैट एक्टिविटी। इसकी स्क्रीन देखनी है तो आप यहाँ से स्क्रीनें सारी देख सकते हैं, ये देखें। तो रिसेंट चैट एक्टिविटी आ गई, उसमें रिसाइकलर व्यू लिया और हम एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं, और उसमें जितनी चैट हमारी है वो सारी की सारी चैट हम लोग यहाँ पे यूज़र जितने भी हैं वो सारे शो कर देते हैं। ये देखें, गेट ऑल रिसेंट चैट, तो उसके लिए हम अपना यूज़र जो है वो सारा दिखाते हैं। मैं किसी चैट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी जितनी चैट हुई है वो हमें नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो जितने भी मैसेजेस हैं वो 1/2 साइड जो है वो नज़र आ जाते हैं। तो ये हमारे पास चैट मॉड्यूल है। चैट के लिए काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं, ठीक है। ये देखें, मल्टीपल लाइब्रेरीज़, मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो चैट के लिए यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, इनको समझना है। ये कॉन्टैक्ट की व्यू लिस्ट है, ठीक है, कि हमने जो रिसेंट कॉन्टैक्ट आइटम्स हैं वो दिखानी है। रिसेंट मैसेजेस लेआउट है, ठीक है। तो इन सब के कोड जो हैं वो सारे सारे यहाँ पे मौजूद हैं।
ये मैसेज अडाप्टर हमने बनाया हुआ है जिसके ज़रिए हम मैसेजेस जो हैं वो शो करते हैं। ठीक है, मैसेज उस यूज़र के लेके आ रहा है, ये देखिए मैसेजेस में से उस यूज़र के मैसेजेस लेके आ रहा है। ठीक है, हम अगर चैट को देखना चाहते हैं तो ये यूज़र है और ये रिसेंट चैट है। जितनी भी चैट होगी वो यहाँ पे हम सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल चैट हुई हुई है, मल्टीपल मैसेजेस गए हैं। अभी की हम चैट की बात करें तो ये चैट हुई हुई है। ठीक है, हेलो हाउ आर यू का मैसेज जो है वो किसने हेलो का मैसेज किया, किसने हाउ आर यू का मैसेज किया, ये सारा इसमें डाटा जो है फायरबेस में सेव हुआ है। फायरबेस को ओपन करने का तरीका सिंपल है कि आप अपना जीमेल का अकाउंट लगाएं और यहाँ पे फायरबेस को ओपन करें। जब आपकी फायरबेस वगैरह ओपन हो जाए तो राइट साइड पे आप कंसोल पे क्लिक कर दें, गो टू कंसोल। जैसे गो टू कंसोल करेंगे तो ये वाला जो सारा सिस्टम है वो आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं अभी। यहाँ पे हम टेस्ट फेज पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक कर दें। ठीक है, रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करें तो ये हमारा डाटा जो है वो सारा शो हो जाएगा, हमारी सारी नोट्स और सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा हमारा कोड है, इसको ज़रा अच्छी तरह देखें, इसको रिव्यू करें। थैंक यू।